नमस्कार, मैं हूं आलिया। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 अगस्त को नीति आयोग शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल की बैठक में छत्तीसगढ़ का मुद्दा उठा। राष्ट्रपति भवन में हुई बैठक में प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए थे। इस बैठक में उन्होंने 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में मनरेगा लागू करने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने मनरेगा को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे शहरी क्षेत्र में लागू करने की मांग उठाई। उनका कहना था, शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम को मंजूरी दी जानी चाहिए। इसके अलावा 20,000 से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू की जाए। इससे इन क्षेत्रों के कामगारों को निश्चित आय की गारंटी मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ में अधिकतर नगर पंचायतों की आबादी 20,000 से कम है। इसकी वजह से मुख्यमंत्री की इस मांग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा अधिसूचित क्षेत्र की नगर पंचायतों को फिर से ग्राम पंचायत बनाने की मांग उठ रही है। इसकी भी बड़ी वजह मनरेगा ही है। कहा जा रहा है, नगर पंचायत बनने के बाद वहां मनरेगा का काम नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से कम आय वाले तबकों में नाराजगी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। खासकर छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्य इससे घाटे में हैं। सरकार ने अब तक नुकसान की भरपाई की व्यवस्था की थी। जून 2022 के बाद से वह भी खत्म हो गई है। उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान अगले 5 सालों तक जारी रखने का भी अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ सरकार यह मांग बार बार उठाती रही है। इसके लिए वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को कई बार पत्र लिख चुके हैं। बैठक में कई राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। तकनीकी खामी के कारण पिछले हफ्ते परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए छात्रों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्नातक 24 से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि इन अभ्यर्थियों को नए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी किशोरी आर्यवलवेकर ने इस साल मिस इंडिया यूएसए का खिताब अपने नाम कर लिया है। 18 वर्षीय आर्य को न्यू जर्सी में आयोजित प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2022 का ताज पहनाया गया। आर्य की माने तो स्क्रीन पर स्वयं को देखना और फिल्म और टेलीविजन में अभिनय करना बचपन से उनका सपना रहा है। खंडवा के नगर निगम में नवनिर्वाचित महापौर व पार्षदों ने कलेक्टर की उपस्थिति में शपथ ली। महापौर ने संस्कृत में तो कुछ पार्षदों ने हिंदी के अलावा उर्दू और सिंधी में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। खंडवा नगर निगम चुनाव में जीती महापौर अमृता अमर यादव और 50 पार्षदों को जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित महापौर ने संस्कृत में शपथ के बाद कहा कि शहर के चहुमुखी विकास के साथ लोगों को पर्याप्त और शुद्ध पानी उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक और भाजपा संगठन के पदाधिकारी भी शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद थे। लोकतंत्र का पावन पर्व होता है जनप्रतिनिधियों द्वारा शपथ का ग्रहण करना। सभी जनप्रतिनिधियों से मैंने प्रार्थना की है कि जो शपथ हमने ली अक्षरशः आजीवन हम उसका पालन करें, राजनीति को समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाएं और लोक कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का प्रण करें। उन बलिदानियों, उन आत्माओं को आदरांजलि श्रद्धांजलि देने के लिए ये आह्वान पूरे राष्ट्र में किया है। राष्ट्र नायक मोदी जी ने, जननायक भैया शिवराज जी ने और हम सब भाई बहनों ने ये तय किया है कि हर भारतीय घर पर तिरंगा ध्वज नागरिक स्वयं खरीद कर लगाए, क्योंकि ये देश हम सब का है। 130 करोड़ जनता को अपनी देशभक्ति का परिचय देना होगा और अपने घर पर स्वयं खरीद कर राष्ट्र ध्वज फहराना होगा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में वेयर हाउस के मैनेजर की लापरवाही से हजारों मैट्रिक टन अनाज खराब होने की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। अनाज के सड़ने पर स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की थी। त्योंथर जनपद पंचायत क्षेत्र के घुमा गांव के ओपन वेयर हाउस में मैनेजर के रखरखाव में लापरवाही के कारण 20,000 मीट्रिक टन अनाज सड़ गई।
इसमें गेहूं और धान भी शामिल है। अनाज सड़ने से बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की थी। इसके बाद कलेक्टर ने जांच टीम का गठन कर जांच के आदेश दिए। सूचना आई है कि भूमा हमारा वेयर हाउस है, वहाँ पे कुछ मात्रा में धान का खराब होने की सूचना है। वहाँ के एसडीएम साहब से भी इस संबंध में चर्चा की गई है। अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को भेजा गया है। फूड इंस्पेक्टर को यहाँ से निरीक्षण के लिए हम लोग भेज रहे हैं और इसके अनुसार जो जिम्मेदार लोग होंगे जिनकी वजह से ये खराबी हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई, जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वो की जाएगी। हमारे कुछ वेयर हाउसेस ऐसे हैं जो सामान्य तौर पर मतलब निचली स्थानों पर या वो हैं, बारिश का मौसम भी है, तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आगे से ऐसे वेयर हाउस जिनमें थोड़ा सा इस तरह की स्थिति है या पुराने रिकॉर्ड्स उनके ठीक नहीं रहे हैं, खराब हुआ है, उनको बदलने का प्रयास भी किया जाए। गोरेला पेंड्रा मारवाही जिले में एकलव्य आवासीय विद्यालय डोगरिया में छात्रावास अधीक्षिका की लापरवाही व अव्यवस्था एक बार फिर उजागर हुई, जहां से 2 दर्जन छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल लाया गया। इस दौरान बच्चों को जांच के नाम पर देर रात तक परेशान होना पड़ा। इस पूरे मामले में मीडिया के पहुंचने के बाद प्रशासन हरकत में आया। आदिवासी विभाग के एकलव्य आवासीय विद्यालय डोगरिया में 2 दर्जन बच्चों की अचानक तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल में बच्चे कोरोना जांच के नाम पर देर रात तक परेशान होते रहे। देर शाम के बाद डॉक्टरों ने बच्चों का जांच कर परीक्षण भी किया। इस तरह बच्चे लगभग 9 घंटे दर्द और भूख से तड़पते रहे। मीडिया के पहुंचने पर प्रशासन हरकत में आया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने हॉस्पिटल में हाजिरी रजिस्टर की जांच की, तब पाया गया कि अधिकतर डॉक्टर अपनी ड्यूटी से गायब थे। एकलव्य डोंगरिया। क्या हो गया आपको? सर्दी खांसी और फीवर। हाँ? कब से बेटा तबीयत खराब है? कल से। कल से? कितने बच्चे हैं जिनकी तबीयत खराब है? गर्ल्स में 13 और बॉयज में 15। तो आज ही तबीयत खराब हुई है, पहले से खराब थी? कल से। कल से 11 बजे सुबह से? किसके साथ आई हो? नर्स में। अभी कैसी तबीयत है? ठीक है। अच्छा, तकलीफ क्या है आपको? पेट। कितने बच्चे आपके साथ और प्रभावित हैं जिनको ऐसी लग रहा है पेट दर्द वगैरह? कितने बच्चों को तकलीफ है? 12 बच्चे हैं। सब वहीं से आए? किस साधन से आए आप लोग? ऑटो। तो अभी तक वापस क्यों नहीं गए? अब तो रात होने पे आ गई। कुछ खाने को मिला यहाँ? सर, खाना खाने के बाद तुरंत उल्टी हो जाता है। हाँ, कितने दिन से? रविवार से। तो आज कौन सा दिन है मालूम है? शनिवार है ना आज। तो 1 हफ्ते से है, तो वहाँ पर कोई चेकअप करने नहीं पहुँचा क्या डॉक्टर वगैरह? तो भी ठीक नहीं हुआ। तो भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन इतने सारे बच्चे क्यों आए हैं बेटा यहाँ पर? बहुत पहले लड़की को हुआ है। चक्कर। कब से तबीयत खराब थी? 2 दिन, कल से। आज एडमिट हुए? जी। क्या क्या हो गया था? सिर दर्द दे रहा था। कितने बच्चे तबीयत खराब है आपके साथ? 25 और है। 25 और बच्चे। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन की माने तो बच्चों की हालत अभी ठीक है। कोविड की जांच चल रही है, इसलिए जांच एवं चिकित्सा में देरी हुई। अनुपस्थित डॉक्टरों पर कार्यवाही की जाएगी। नहीं, बच्चे एडमिट नहीं हुए थे, ओपीडी में आए होंगे। तो बच्चे को अभी शाम को सारे ओपीडी में 5 बजे सबको देख लिया गया है। बच्चों का डॉक्टर भी आया, वो भी देख लिया गया है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बच्चे को किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल ये बात सही है कि सबको हमको जल्दी ट्रीटमेंट ही देना चाहिए, देते भी हैं। तो ऐसा कोई विलम्ब नहीं हुआ है ट्रीटमेंट करने में, ऐसा कोई बात नहीं। वो हम लोग डेली चेक करते हैं और प्रशासन की भी टीम आती है चेक करने के, जिसके ऊपर यदि कोई लेट आता है या अनुपस्थित रहते हैं उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, शोकाज नोटिस देते हैं। जी, अभी 24 बच्चों को सर्दी बुखार आ रहा था, तो वहाँ बीच में 2 दिन पहले इनका चेकअप कराया गया था। धोबर से मेडिकल टीम आई थी, लेकिन फिर भी बुखार नहीं उतर रहा था। तो आज यहाँ पर एएनएम जो हमारी है वो लेके आई थी। सुबह इनका कोविड टेस्ट हुआ, कोई भी बच्चा कोविड पॉजिटिव नहीं है। और फिर सेकंड हाफ में इन सभी बच्चों का मलेरिया टाइफाइड टेस्ट कराया गया। 3 बच्चों को टाइफाइड निकला है, बाकी सारे बच्चे नॉर्मल हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा फहराने के लिए खंडवा की महिलाओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर जागरूकता लाई। यात्रा में प्रवासी महिलाओं और छात्राओं ने हिस्सा लिया।
स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने महिलाओं ने शहर में तिरंगा यात्रा वाहन रैली निकालकर 13 से 15 अगस्त तक हर घरों में झंडा फहराने के लिए जागरूक किया। महिलाओं ने लोगों से अपील की कि अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराकर राष्ट्रभक्त होने का परिचय दें। तिरंगा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा में कनाडा में रहकर पढ़ाई कर रही खंडवा की बेटी लावण्या और शादी के बाद मलेशिया में रह रही दीप्ति राज वैद्य भी शामिल हुई। और मैं मलेशिया में रहती हूँ। मेरा जन्मस्थल खंडवा का ही है और जब मुझे पता चला कि तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है तो मेरे से नहीं रहा गया और मैं इसमें भाग लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थी और आज उसमें ही भाग लेकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी एक फीलिंग है अपने देशभक्ति की इस वाली, तो अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ वहाँ पर दूतावास में ऐसे मतलब इंडिपेंडेंस डे पे और स्वतंत्रता दिवस पर मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस तिरंगा यात्रा में शामिल हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारत की बेटी हूँ। वंदे मातरम। मैं कनाडा में मैं पढ़ रही हूँ 8th क्लास में। कि मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप 15 तारीख को अपने घर के बाहर तिरंगा लहराएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर न केवल नक्सलबाद के नाम से जाना जाता है बल्कि अब खेल प्रतिभाओं के लिए भी जाना जाने लगा है। कई खिलाड़ियों ने अपनी विदेशों में डंका बजाया है। जगदलपुर के युवक युवराज म्यूथाई चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर बस्तर का नाम रोशन करने जा रहे हैं। जगदलपुर के रहने वाले युवराज सिंह म्यूथाई चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने मलेशिया जा रहे हैं। जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष पाफना सहित खेल प्रेमियों ने युवराज को गोल्ड मेडल जीतकर आने की कामना के साथ शुभकामनाएं दी। युवक युवराज अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर बस्तर के लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने का आश्वासन दिए। और हमारा बस्तर का बालक राजेंद्र का सुपुत्र, सम्मानीय मेरे अनुज राजेंद्र का सुपुत्र युवराज सिंह, जो लगातार जिसकी रुचि रही है कि बॉक्सिंग, जो मुथई बॉक्सिंग चैंपियनशिप होता है, इस पे चाहे दिल्ली राजहरा, जैसा उन्होंने अपना बात को शेयर किया, दिल्ली राजहरा पे उन्होंने ये काम मतलब ये चैंपियनशिप चालू किया था और तब से लेके लगातार असम में चाहे और भी जगह पे गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और इसका चयन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। ये हम सब बस्तर वालों के लिए गौरव की बात है, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए गौरव की बात है। यदि हम मेरी मतलब रोज प्रैक्टिस तो रोज ही होती है मेरी। सर मेरे सर ही कराते हैं, मेरे गुरुजी, मैं अब्दुल मोइन सर, ये रोज मेरी प्रैक्टिस कराते हैं। सर मतलब 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मेरे ऊपर पूरा मेहनत करते हैं सर। और उसके बाद अभी मेरा चयन हुआ है मलेशिया के लिए, वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप में, जिसमें मैं अपने पूरे 100% दे के आऊँगा और बाकी भगवान संभाल लेंगे। छत्तीसगढ़ से अकेला मैं ही जा रहा हूँ और मैं ट्राई करूंगा, मेरा पूरा 100% एफर्ट रहेगा कि मैं वहाँ पूरा अच्छे से अपना 100% दे के आऊँ, अपने पूरा गोल्ड मेडल लेके आऊँ इंडिया के लिए और पूरे इंडिया को प्राउड कराऊँ। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की कन्या शक्ति की सदस्यों ने जगदलपुर शहर के कोतवाली और बोधघाट थाना पहुंचकर जवानों को राखी बांधी। पुलिस ने इसके बदले में उनकी सुरक्षा का वचन दिया।
भारतीय जनता पार्टी की बस्तर जिला कन्या शक्ति के सदस्यों ने जगदलपुर के कोतवाली और बोधघाट थाना के पुलिसकर्मियों को सामूहिक रूप से राखी बांधी और उनसे रक्षाबंधन में छत्तीसगढ़ की बेटियों व बहनों की निस्वार्थ भाव से रक्षा करने का तोहफा मांगा। पुलिसकर्मियों ने राखी बांधने के लिए कन्या शक्ति का आभार व्यक्त किया। बता दें, कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बेटी बहनों की रक्षा के लिए लुभावने वादे भी किए थे, जो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए पुलिस जवानों को राखी बांधी गई है। आज युवा मोर्चा की कन्या शक्तियों द्वारा हमने पूरे पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के लिए सुरक्षा के कई मन लुभावने वादे किए थे और उन्होंने अभी तक इस प्रकार के जितने भी वादे थे उन्हें पूरे नहीं किए हैं, तो आज और प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं हर दिन घटित हो रही है, तो हमने उनसे उम्मीद छोड़ दी है और आज हम लोगों ने यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर अपने पुलिसकर्मी भाइयों से उनसे अपनी सुरक्षा का तोहफा मांगा है। आप कौन है, उसको भी बुलाओ। बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत नेवनारा के चंडी माता मंदिर में रक्षाबंधन पर्व का आयोजन किया गया है, जहां किसान नेता विधानसभा क्षेत्र की बहनों के साथ पर्व मनाएंगे। किसान नेता योगेश तिवारी आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नेवनारा के चंडी माता मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र की बहनें किसान नेता सहित किसान भाइयों की कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र व स्वास्थ्य जीवन और सुख समृद्धि के लिए कामना करेंगे। किसान नेता योगेश तिवारी बहनों का आशीर्वाद लेने के बाद उन्हें उपहार भी भेंट करेंगे। मैं तो कहना चाहता हूँ, मैं धन्य हूँ कि इस माटी में जन्म लिया हूँ, बेमेतरा के इस गाँव नेवनारा में। आज कुलदेवी के मेरी मंदिर में पिछले 6-7 साल से रक्षाबंधन का त्यौहार मैं मना रहा हूँ। जिस तरीके से मुझे यहाँ बहनों का प्यार मिलता है और भाइयों का प्यार मिलता है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मेरी अंतिम सांस तक बेमेतरा की सेवा करूँगा। ये देख सकते हैं, हर गांव से हजारों के तादाद पे मेरी बहन आई हुई है, मुझे स्नेह करती है, मुझे एक परिवार मिला है। चुनाव हारना जीतना तो अपनी जगह है, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ। हो सकता है आगे चुनाव लड़ूँ नहीं लड़ूँ, लेकिन जब तक जिंदा रहूँगा ये सभी मेरे परिवार के लोग इनका सेवा करूँगा। इसीलिए कोरोना काल में जब मैं अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपनी बीवी का मैं जब सेवा कर सकता हूँ, तो इनको परिवार मानकर इनका सेवा का मैंने जो सेवा किया है। हम लोग भैया तिवारी भैया के राखी के उपलक्ष्य में बुलाए हैं, तो राखी बांधने के लिए आए हैं और हम लोग बेरला ब्लॉक ग्राम पत्थरकुंजी से आए हैं। कितने साल से चलता है कार्यक्रम? ये लगातार मेरे अंदाज से 10-15 साल हो गए हैं और हम लोग लगातार आते हैं, राखी बांधते हैं। और गरियाबंद जिले के जंगल में हाथियों के प्रवेश से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सुरक्षा के लिहाज से वन और पुलिस अमला पर्यटकों और ग्रामीणों को जंगल में जाने से रोक रहे हैं। गरियाबंद वन परिक्षेत्र के पांडुका और बारुका रेंज के नांगझर व बरेठिन कोना जंगल में इन दिनों 3 हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है। वन और पुलिसकर्मी चिंगरा पगार में तैनाती देकर पर्यटकों और ग्रामीणों को झरना स्थल पर जाने से रोक रहे हैं। किसी भी प्रकार की जनहानि से बचाने के लिए वन विभाग का अमला लगातार हाथियों पर नजर बनाए रखा है। वायरल वीडियो में दर्जन भर लोग चोरी की आशंका में एक अपाहिज युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद खरगोन पुलिस कुछ भी कहने से अपना पल्ला झाड़ लिया है। पुलिस ने चोर युवक को जेल भेज दिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में अपाहिज युवक को चोर समझकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ लोग कितनी बेरहमी से युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है युवक किसी समारोह में ढोल बजाने के बाद लौट रहे थे, तभी नर्मदा फूड कंपनी के कर्मचारियों ने चोरी की आशंका में युवक की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने मेडिकल जांच करवाकर युवक को जेल भेज दिया है, लेकिन मारपीट करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये सब बताएगा। कौन भाई तेरा? मैं चलता हूँ ना, कौन सी कंपनी में काम करता तू? चमेली में।
क्या नाम है तेरा? वाहन चोरी के मामले में पुलिस ने युवक को प्रताड़ित किया है। इस मामले में नगरनार के एक युवक ने बस्तर पुलिस पर फर्जी तरीके से अपराध दर्ज कर परेशान करने का आरोप लगाया है। बस्तर जिले के नगरनार निवासी युवक ने पत्रकार वार्ता में बस्तर थाना प्रभारी पर जबरन परेशान कर चोरी का अपराध दर्ज करने का आरोप लगाया है। वाहन के कागजात को लेकर उन्हें घंटों थाने में बिठाया गया। युवक ने जबरन परेशान और आरोप लगाने वाले बस्तर थाना प्रभारी पर कार्यवाही करने की मांग की है। पाया गया तो उसके बाद उसी 1 अगस्त की शाम 7 बजे किसी को बुलाओ तुम्हें सुपुर्दनामा करना है, ऐसा बोले वो। तो मैंने कहा यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है मेरा घर, कोई कैसे आ सकता है। तब एक सिपाही के साथ बस में मुझे 9 बजे आए। वहाँ पे मार्केट में नाश्ता कर रहा था, 4 पुलिस वाले आए और पूछे कि पद्मन सेठिया कौन है। तो मैं बोला मैं हूँ सर, बताइए क्या बात है। जब मुझे गाड़ी में बिठाए तो मुझे पता चला कि मैं जो बस्तर क्षेत्र में जो गाड़ी गिरवी किया हूँ उसको पकड़ा गया है। उस संबंध में मुझे बस्तर थाना लेके गए, जो मेरे घर से 50-60 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे मुझे उस गाड़ी के संबंध में 1 अगस्त को 2 बजे दोपहर 2 बजे पूछताछ हुआ तो मुझसे वो गाड़ी के कागजात खो गए हैं। तब मैडम जो टीआई मैडम आरटीओ में पता किए इंजन नंबर चेसिस नंबर के माध्यम से, तो मेरे नाम से ही पाया गया। तो फिर मुझे फिर से लॉकअप में बंद कर दिए, जबकि मुझे उसी समय से छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं छोड़े और बंद कर दिए। फिर 1 अगस्त दोपहर 2 बजे मुझ पे केस बनाया कि पहले जो रात है वो चोरी करने के फिराक में था और पकड़ा गया। ऐसा कर केस बना दिया और मुझे नायब तहसीलदार के सामने पेश किए। मैं इस तरह से मैं बहुत समय से प्रताड़ित हो रहा हूँ सर। मैं जहाँ जाता हूँ शिकायत करता हूँ, उल्टा मुझ पर ही कार्रवाई होती है और मुझे ही प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी मैं ये चाहता हूँ सर, सुरित सारथी जो टीआई है वहाँ के और विवेचक साहब, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।